हे हरि ये भ्रम की अधिकाई, देखत सुनत कहत समझत संशय संदेह न जाई। जो जग मृखा तापत्रय अनुभव, होय कहो के लेखे। कही न जाय मृग बारि सत्य, भ्रमते दुख होय विषेखे। सुभग सेज सोवत सपने, वारिद बूढ़त भय लागे। कोटिव नाव न पार पाव, सो जब लगे आपू न जागे। अन विचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी। सम संतोष दया विवेक ते, व्यवहारी सुखकारी। तुलसीदास सब विधि प्रपंच, जग यद्यपि झूठ सुत गावे। रघुपति भगत संत संगत, बिन को भव त्रास नसावे। मल्लभ तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण शास्त्र में यही कहते हैं कि ये संसार झूठा है। तो कहते हैं इसके कहने से कुछ नहीं होगा। संत संगति, राम जी की भगति और सत्संगति के बिना कोई भव त्रास, ये जो भव सागर में जो त्रास होती है, जो दुख मिलता है, उसका नाश नहीं कर सकता। तो उसके लिए दो चीज जरूरी है, राम जी की भक्ति और सत्य की संगति। संत संगति, संत संगति लिखा है स्पष्ट, संत संगति। इसका मतलब संत कौन है? संत मनुष्य रूप में है, उसकी संगति है ना। नहीं तो एक में कर देते सत्संगति कर देते, तो सत्संगति कर देते तो संतों का संग है, मगर इसमें लिखा संत संगति है ना। हे हरे, भ्रम की अधिकता है कि देखने सुनने कहने और समझने पर भी न संशय, असत्य जगत को सत्य मानना ही जाता है, और न एक परमात्मा की ही अखंड सत्ता या कुछ और भी ऐसा संदेह ही दूर होता है। कोई कहे कि संसार असत्य है, तो फिर तीनों तपों का अनुभव किसी कारण से होता है। संसार असत्य है तो फिर तीनों तपों का अनुभव किस कारण होता है? संसार असत्य है तो संसार के ताप भी असत्य है, परंतु तापों का अनुभव तो सत्य प्रतीत होता है। तापों का अनुभव सत्य प्रतीत होता है। इसका उत्तर यह है कि मृग तृष्णा का जल सत्य नहीं कहा जा सकता, परंतु उसका भ्रम है, तब तक वह सत्य ही दिखता है ना। और इसी भ्रम के कारण विशेष दुख होता है। इसी प्रकार जगत में भी भ्रम वस्तु दुखों का अनुभव होता है। जैसे कोई सुंदर सेज पर सोया हुआ मनुष्य सपने में समुद्र में डूबने से भयभीत हो रहा हो, पर जब तक वह जाग नहीं जाता तब तक करोड़ों नौकाओं द्वारा भी वह पार नहीं जा सकता, डूबता ही रहेगा। उसी प्रकार ये जीव अज्ञान निद्रा में अचेत हुआ संसार सागर में डूब रहा है, परमात्मा के तत्व ज्ञान में जागे बिना सहस्त्रों साधनों द्वारा भी ये दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। यह अत्यंत भयानक संसार अज्ञान के कारण ही मनोरम दिखाई देता है। अज्ञान के कारण ही मनोरम दिखाई देता है। अवश्य ही उनके लिए संसार सुखकारी हो सकता है जो सम संतोष दया और विवेक से युक्त व्यवहार करते हैं। मतलब ये उनके लिए तो हो सकता है जो समता से, संतोष से, दया और विवेक से युक्त व्यवहार करते हैं। ये जो वेद कह रहे हैं कि यद्यपि सांसारिक प्रपंच सब प्रकार से असत्य है, किंतु रघुनाथ जी की भक्ति और संतों की संगति के बिना किसी में सामर्थ्य है जो कि संसार के भीषण भय का नाश कर सके, इसे भ्रम से छुड़ा सके। मतलब संत की संगति वह नहीं छूट सकता है, रघुनाथ जी की भक्ति और संतों में नहीं छूट सकता है।